नमस्कार, मैं हूं संजय। आज बहुत दिनों बाद आज आपके सामने हम फिर से हैं। हथुआ पे लेकर चर्चा करेंगे। हथुआ में क्या कुछ बदला है पिछले 3 दशक में। हमारी उम्र करीब 40 की है, तो 10 साल बाद मतलब जो कुछ देखा है समझा है और 30 सालों में जो कुछ बदला है उसको लेकर चर्चा करेंगे। अभी हम वर्तमान समय में हैं गांधी आश्रम में। ये गांधी आश्रम है और इधर बाजू में रमना है। बहुत कुछ बदल चुका है, तो यहीं पे आके हम लोग बातचीत करेंगे आपसे थोड़ी देर। और सबसे पहले कि आज तो विजयदशमी है। विजयदशमी की आपको ढेर शुभकामनाएं। और विजयदशमी के बहाने हम बात करेंगे हथुआ में क्या बदला। तो सबसे पहली बात कि आज विजयदशमी के दिन हथुआ में हम लोग मिस कर रहे हैं कोरोना पेंडेमिक में कि वो मेला, वो माहौल, वो उत्सव नहीं है दशहरे की, तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पेंडेमिक ऐसा है वो तो क्या किया जा सकता है। सबके लिए बचाव, सबके लिए सुरक्षा जरूरी है। तो खैर उसको छोड़ते हैं, हम बदलाव पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2-4-5 सेगमेंट है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। एक तो हम बता देते हैं कि 2 टॉपिक क्या क्या है, थोड़ी देर बातचीत करेंगे उस पर। जो बैल हाटा, फिर उसके बाद भैंस का मार्केट, घोड़ा मार्केट, चाकू हथियार बर्तन के मार्केट, फर्नीचर का मार्केट, मीना बाजार, नर्सरी मार्केट, मेला और यहाँ का बाँसुरी उद्योग। बहुत थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे सबका, ताकि कंपाइल सभी हो सके। तो सबसे पहले बैलहाटा में, तो यहाँ का बैलहाटा पशु मेला ना पूरे बिहार में बहुत फेमस रहा है। एक सोनपुर का मेला तो लगा रहता था, और सोनपुर का मेला जो है इसके बाद लगता था, हथुआ के पशु मेला के समापन के बाद में। और हथुआ का पशु मेला यहाँ बैलहाटा है, जो बैलहाटा ही बोलते थे पूरा। हाटा मतलब मार्केट और बैल मतलब जो बैल है। तो ये जब दशहरा आता था तो दशहरा से पहले मार्केट सजना शुरू हो जाता था। दूर दराज के किसान, व्यापारी, पशु व्यापारी अपना बैल लेकर के आते थे, अपने बछड़े लेकर के आते थे, अपने गाय को लेकर के आते थे, वहाँ बेचते थे, खरीद बिक्री करते थे। कुछ लोग, लोकल लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते थे। अपने गाय को बेच दिया वहाँ पे, और अपने बछड़े को बेच दिया और बदले में गाय खरीद करके ले आए, कुछ बैल खरीद के ले जाते थे। तो उस समय ये 3 दशक पहले स्थिति ये थी कि हथुआ का चीनी मिल चालू होता था, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा माध्यम था टायर, बैलगाड़ी, जिसे हम लोग टायर भी बोलते थे। और बैलगाड़ी में बैल जुतते थे, तो 2 बैल, तो इसलिए बैलों की डिमांड थी। और उसको जोतने के लिए ट्रैक्टर कम हुआ करते थे, जिसके कारण खेतों में हल चलाने के लिए भी अच्छे नस्ल की, अच्छे कद काठी के बैलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो इसलिए इसका व्यापार भी खूब होता था। चूँकि समय जैसे जैसे बदलता गया उसका असर भी इसके मार्केट पर पड़ा हुआ है। जैसे आप उदारीकरण का जो दौर आया 90 में, तो उसी के बाद धीरे धीरे सब बदलाव आना शुरू हुआ। जैसे चीज़ें सहज सुलभ हुई, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सहज हो गया, गाड़ियाँ आ गई, 4 पहिया गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बहुतायत रूप से आने लगी। तो ट्रांसपोर्ट का जो है मीडियम बैलगाड़ी के जगह वो 4 पहिया हो गया, ट्रक हो गए, आपके छोटे मिनी हाथी हो गए, जो आज तो मिनी हाथी है, उसमें जो छोटे ट्रॉली हो गए, ट्रैक्टर हो गए। तो जैसे जैसे वो बढ़ते गए, मार्केट में आते गए, ये बैलगाड़ी को रिप्लेस करते गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि जो बैल थे उनका सप्लाई कहाँ पे हो। अब वो बैल जिनके घर में बछिया के जगह बछड़े हो जाते थे, तो कहाँ पे उसको सेल करें। और उसके लिए मजबूरी होता था कि लोग जिसको बेचते थे वो शेल्टर हाउस में ले जाकर के बेच देता था, तो वो भी एक अच्छा नहीं लगता था। तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम हुई और बैलगाड़ी का चलन कम होते गया, और धीरे धीरे उसके मार्केट पर असर पड़ा। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि जब बैल हाटा लगता था तो आपको बताए कि यहाँ पे लाखों रुपए का मार्केट में इकोनॉमी फ्लो करती थी, लाखों रुपए का आदान प्रदान होता था। और ये एक बार एक मुश्त नहीं होता था, ये थोड़े सेगमेंट में, कोई 100, 50, 25 इस तरह से करके बहुत बड़ी मनी हो जाती है। काउंट करके देखा जाए तो आप सोचिए कई गांव के, हमको लग रहा है कि 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर से पशु लेकर के लोग आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे स्टे भी करते थे बेचने के लिए, बेच के जाते थे, हंसी खुशी जाते थे। और जिनको लगता था कि कुछ नया खरीद के अच्छे गाय बैल मिल जाए उसको ले करके भी जाते थे। तो वो जो है ख़त्म हो गया है। और इसमें मेला लगने के कारण जब बाहर से लोग आते थे तो उनके खान पान, तो छोटे छोटे टेम्पोररी होटल खुल जाते थे, सत्तू के दुकान खुल जाते थे, भूजा वाले को भूजा होता था, कोई पापड़ बेच रहा है। इसके साथ साथ क्या होता था, गोबर
उसमें जो बैलहट्टा में जो गाय आती थी तो उसके गोबर जो होता था, तो उस समय टेम्प्रोरी गांव के जो लोग रहते थे उस समय इतना गैस वैस का कुछ सिस्टम तो था नहीं, तो गोबर जो है ये गांव के बच्चे उसको कलेक्ट करते थे, उनमें कंपटीशन लगता था और गोबर को कलेक्ट करके ले जाते थे। चिपरी पाथा, गोहरा पाथा, फिर उनके घर में ईंधन के रूप में उपयोग होता था। तो इस बैलहाटा से इतना ताना बाना जुड़ा हुआ है, बुना हुआ है कि एक के बाद एक पूरा मतलब एक ताना बाना सेंद्रिय जुड़ता था। पूरे ग्रामीण जीवन की एक शैली उसमें दिखती थी। वो मार्केट था, एक्चुअल रियल मार्केट वो था। तो बड़े बड़े कुछ चीज़ें थी नहीं, कॉरपोरेट का असर नहीं था। वो 90 का दौर था। 90 के दौर में जैसे जैसे उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इसका असर उस पर दिखने लगा। तो ये तो बैलहाटा का हुआ। बैलहाटा के साथ साथ आप देखेंगे एक सेगमेंट आप पशुओं में भैंस का भी है। तो ये भैंस का जो मेला लगता था, पहले बैलहाटा में एक बात और हम बता दें कि जो बैलहाटा में लगता था, चिकटोली के बैलहाटा में हथुआ हॉस्पिटल के पीछे में, तो पूरा मार्केट जब भर जाता था तो मनी छापर के पंचायत भवन है, उस पंचायत भवन के साथ साथ मतलब आप समझिए कि मनी छापर पर एंट्री करने वाले सड़क तक बैल लोग रखने लगते थे। कोई दूर दराज के रिश्तेदारों के यहाँ अपना पनाह तलाशता था कि हमको रहने का, ठहरने का वो उसी चीज़ मिल जाए। तो आप इसे अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा वैभवशाली था बैलहाटा, जिसके नाम से ही फेमस था। कौड़ी वसूलते थे टेम्प्रोरी व्यवस्था के तहत, उसमें चीज़ें बिकती थी, कई सारी चीज़ें थी। तो ये मतलब बहुत एक शानदार वो दौर था जब हम लोगों ने वो देखा, और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोगों ने हथुआ के उस दौर को देखा है और महसूस किया है कि भाई वो एक दौर था अपने आप में, जब कुछ भी नहीं था तो अपने आप में उससे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होते थे, जो अब नहीं है। उसके बाद भैंस का मार्केट था। ये भैंस का मार्केट जो लगता था, आपको बता दें कि मई छापर के मिरियास के नीम से लेकर के ITI मोड़ तक सवार लाइन है, उस जगह पे ये भैंस का जो मार्केट लगता था। और ये भैंस जो है वहाँ पे लोग बेचते थे, क्योंकि भैंस का एक अलग ही सेगमेंट है, वो दुधारू पशुओं में आते थे। और भैंस जो है इसमें से कई लोग अपने गांव से लाते थे और खरीद बिक्री करते थे। लेकिन भैंस का मार्केट बैलहाटा के बराबर नहीं था। हमको लग रहा है कि उसका मतलब एक का 20वां हिस्सा भी नहीं था, लेकिन जो भी था वो बहुत शानदार था। एक बार की एक रोचक प्रसंग आपको सुनाते हैं। एक बार एक भैंस जो है पश्चिम के पोखरा से गोपाल मंदिर के पोखरा में इंटर एक सुरंग था, उसमें एक भैंस घुस गई थी। तो बहुत हो हल्ला हुआ था आसपास के गांव में, और कोई एक दिलेर आदमी ने फिर टॉर्च लेकर के सुरंग में उतरा और किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से उसको भैंस को निकाला। तो आप अनुमान लगा सकते थे कि भैंस खरीदने के लिए यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से आते थे, क्योंकि तब भैंस पालने वाले भी कम लोग होते थे, क्योंकि गाय की तुलना में भैंस को पालने में बहुत मेहनत लगता था। तो वहाँ पे भैंस की बिक्री होती थी, खरीद बिक्री होती थी। पशुओं के तीसरे सेगमेंट था एक घोड़े का मार्केट। तो उस समय घोड़े का मार्केट जो था वो स्पेशली तांगे में उपयोग होता था, और तांगा का ट्रेंड भी धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के कारण वो ख़त्म हो गया। हमारे हथुआ में भी हमको याद है कि जब हम लोग, तो जहाँ तक होश है, तब 3-4 तांगे वाले हुआ करते थे, मीरगंज से हथुआ, हथुआ से मीरगंज। भले ही वो ठुकुर ठुकुर चलते थे और ट्रैक्टर में मतलब बहुत देर तक भरते थे, सवारी तब चलती थी ट्रैक्टर गाड़ी, लेकिन ट्रैकर के साथ साथ वो तांगा से मतलब लोग आवाजाही करते थे। मीरगंज से कुछ बनिया व्यापारी चाहे जो लोग भी कुछ सामान भी उस पर लाद के ले जाते थे। तो इसलिए उसका मार्केट बना हुआ था घोड़े का। और जब वो भी रिप्लेसमेंट हो गया ट्रांसपोर्ट के दूसरे मोड में, तो वो मार्केट पे भी असर पड़ा और धीरे धीरे वो मार्केट ख़त्म हो गया, ये घोड़े का मार्केट। और नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं होगा, शायद देखी भी नहीं होगी। और ये घोड़े का मार्केट लगता था ईडन स्कूल तब के, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल हो गया। ईडन स्कूल का जो फील्ड था पूरे घोड़े का मार्केट था। हमको याद है यहाँ के मार्केट में झांसी मतलब आप बुंदेलखंड के भी घोड़े आते थे, कई नस्ल के घोड़े, कहाँ कहाँ के व्यापारी आते थे। छोटे घोड़ी भी आती थी, घोड़े के बच्चे भी आते थे, और पूरे मतलब फुल फ्लेश तैयार घोड़े भी नस्ल के आते थे, और लोग उसकी खरीद बिक्री करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने विकास का वो दौर देखा और उसमें जी भी रहे हैं, तो उसका एक असर ये भी आया है कि वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई, जिसके कारण अब ना कोई खरीद बिक्री कर रहा है, ना उसकी कोई ब्रीडिंग कर रहा है, ना कुछ पाल रहा है, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब कोई हमको लग नहीं रहा कि यहाँ कोई तांगा वाला है, शायद एक तांगा वाले बच्चे थे। क्यों तांगा अब चलता है कि नहीं? अब चलता भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे वो भी बहुत महंगा हो गया। घोड़े को चना खिलाना पड़ता था, खुद ही चना खिलाना पड़ता था, और चना बहुत महंगा हो गया। रतनचक गांव में 2 लोग चलाते थे। रतनचक गांव यहाँ पास में है, 2 लोग चलाते। अब चलाते हैं कि नहीं चलाता। हथुआ गाँव का एक आदमी चलाता था, तो एक कुछ लोग थे। तो इस तरह आजू बाजू के जो गांव जवार में तांगे का था। हमको याद है कि जब हम 90 के दशक में दिल्ली में पढ़ने गए थे, दिल्ली से पढ़ के आते थे, तो टेकर, ऑटो, जीप वहाँ होने के बाद भी मीरगंज में
हम स्पेशली उसी टांगे से ही सफ़र करते थे, आना जाना करते थे कि भाई चलो, हमको मालूम था कि ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद ये चीज़ एक ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का ये मोड, तो क्यों ना इसका एक आनंद ले लिया जाए, भले देर लगे। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि आप अकेले बैठे हुए टांगे में और बाकी लोग ट्रैक्टर से जा रहे हैं, लोग आपको अजीब नज़रों से देख रहे हैं कि कौन आदमी जो टांगे से सफ़र कर रहा है। लेकिन हमें बड़ा खुशनसीब है, हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने वो दौर देखा है, उसको बहुत एक आनंदमय तरीके से घोड़े गाड़ी पर बैठ करके हम लोगों ने चला हुआ है। तो पशुओं का 3 सेगमेंट जो हमारे हथुआ से पूरी तरह बदल चुका है और हमको लग भी नहीं रहा है कि आने वाले समय में फिर रिकॉल होगी ये मार्केट। पशु मेला में स्पेशली बैल हाटा जो सबसे बड़ा था, उसके बाद आपका भैंस मार्केट, उसके बाद पशु मार्केट, ये 3 मार्केट का जो था सेगमेंट। उसके बाद एक आपको बहुत रोचक चीज़ और है, यहाँ पे आप दिखाइए थोड़ा सा, ये जो थाना हुआ करता था, ये थाना के पास में जो रमना मार्केट है, और रमना में जो है यहाँ पे एक मीना बाज़ार लगता था। और मीना बाज़ार जो है स्पेशली आपको बता दें कि मीना बाज़ार महिलाओं के मार्केट था, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का मार्केट था। महिलाएं इसी दौर में आती थी, जाती थी, और घर से निकलना। अभी हमारे साथ जो है नागेंद्र तिवारी जी हथुआ गांव के हैं और बहुत ही सीनियर पर्सन है यहाँ के, तो अभी आए हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारे साथ बैठ गए हैं। तो ये भी कुछ अगर इनको संस्मरण याद आएगा तो काफ़ी सीनियर आदमी है, वो भी आपको बताएंगे। तो हम लोग बता रहे थे कि यहाँ मीना मार्केट लगता था। मीना मार्केट में आपको बता दें कि महिलाएं गाँव से निकलती नहीं थी, उनको निकलने का मौका बस ये दशहरा का ही एक समय आता था जब महिलाएँ घर से बाहर निकलती थी, तो वो अपने तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधन के सामान यहाँ से खरीदती थी। चूड़ी हो गई, टिकली हो गई, बिंदु, सिंदूर और भी सजावट की बहुत सारी चीज़ें। मीना मार्केट पूरी तरीके से महिलाओं के लिए था, और मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें। हम लोग छोटे छोटे बच्चे छुप छुप के आके घूमते थे, सुबह से लेकर शाम तक मार्केट चलता था। रात में ट्यूबलाइट जल जाती थी, तो बहुत सुंदर। तब लाइट का प्रॉपर सप्लाई नहीं हुआ था, अंधेरे में रहता था, ट्यूबलाइट जनरेटर चलती थी। और यहाँ पे बहुत एक शानदार ये आवासीय हरिजन स्कूल के जस्ट सामने जो जगह है थाने के पास में, ये मीना मार्केट लग जाता था। कैंप टेम्प्रोरी बांस बल्ली के जो है एक छोटे से मतलब दुकान बनाए जाते थे, और हमको लग रहा है कि 3-4 रो में दुकान होता था जिग जैग टाइप में, और सब लोग हम लोग उसमें घूमते थे, बच्चे लोग घूमते थे। उसमें हर तरह के बच्चे के लिए भी गेम आते थे उस समय। उसमें स्पेशली एक गेम था वो पानी का, उसमें बॉल होते थे, पानी से दबाया, अब बॉल को उसमें पियाने वाला था, गुच्छी गई है, तो वो एक बड़ा मतलब रोमांचकारी गेम हुआ करता था। बहुत सारी चीज़ें थी नहीं, खिलौने मिलते थे, तो लोग अपने बच्चों के साथ आते थे, खरीदते थे। महिलाएं स्पेशली मतलब बता रहे हैं कि जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं था, तो महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती थी कब मीना मार्केट लगेगा। और मीना मार्केट घूमने के बहाने दूर दराज की देहात की महिलाएं उस मेले में आती थी। और हथुआ मार्केट में दशहरा मार्केट घूमने के बाद यहाँ पे आकर के वो अपना खरीदी करती थी अपने सामान की, अपने जरूरत की चीज़ों की। वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एक शानदार अनुभव का चीज़ रहा है। आपके घर में जो पुरानी महिलाएं हैं, पुरानी महिलाएं, माता बहनें जो भी होंगी, उन लोगों से आप पूछेंगे, नए दौर के जो लोग भी हमारे परिवार के सदस्य होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे, उन्होंने वो दौर शायद नहीं देखा होगा। लेकिन बचपन में आप लोग में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी धुंधली स्मृतियों में इस मेला का एक बहुत शानदार अनुभव, मेमोरी उनके पास होगी। इसी मीना मार्केट के जस्ट पीछे में एक नर्सरी मार्केट लगता था। दूर दराज के नर्सरी वाले आते थे और सैकड़ों तरह के प्रजाति के पौधे ला कर के बेचते थे। आप इमेजिन कीजिए कि हथुआ में ऐसे लोग भी थे कि तरह तरह के फूल। एक बार हम उसमें विजिट किए थे तो मालूम चला सफ़ेद वाइट गुलाब, मतलब आज से 30 साल पहले लोग वाइट गुलाब लगाने के भी शौकीन थे, काला गुलाब भी लगाने के शौकीन थे। और 12मासी आम, मतलब हम लोग तो सुनते थे कि 12मासी आम होखेला, लेकिन वहाँ एक बार हम लोगों ने जाके कंफर्म किया, तो हाँ उसने बताया है 12मासी आम, दिखाइए, तो उसने दिखाया एक पौधा। तो हर तरह के आम की प्रजाति, मतलब कोई भी पौधा आप लीजिए, फलदार लीजिए, शौकिया वाला पौधा लीजिए, फूल लीजिए, पत्ते वाले जो कुछ भी चीज़ लीजिए, सारा चीज़ यहाँ पे मिलता था। और ये मार्केट जो मीना मार्केट जो दशहरा से साथ लगता था, नवरात्रि के शुरू होता था और नहान तक चलता था। और वो भी सेम इसी तरह कंडीशन था जो नर्सरी मार्केट लगता था। तो वो भी चीज़ ख़त्म हो गई। अब आज के डेट में आप जाएंगे कि मीरगंज में और इधर उधर कई छोटी मोटी नर्सरी खुल गई। एक उस समय उस दौर में पीपरपाती में पास में एक छोटी सी नर्सरी खुली, बाद में वो बंद हो गई। अब मीरगंज में 1-2 नर्सरी है, फिर अब गोपालगंज नर्सरी खुल गई। और जो लोग शौकिया लोग हैं, अब तो ज़मीनें भी कम हो गई लगाने के लिए, लोग घर बनाने लगे। तो अब जो शौकीन लोग हैं बड़े नर्सरी से खरीद के ले आते हैं, वो लगाते हैं। लेकिन वो एक समय था कि जब सब चीज़ सहज सुलभ नहीं था, तो बाहर से लोग आते थे, बेच के ले आते थे। और जिनको पेड़ पौधे लगाने का शौक़ होता था, वे लोग वहाँ से इंतज़ार करते थे कि जब मार्केट
मार्केट के व्यापारी आएंगे तो हम लोग खरीद करके उसको लगाएंगे। तो एक वो भी बहुत बढ़िया मार्केट था आपके अपने हथुआ के लिए, बहुत गौरवशाली रहा है, पेड़ पौधों और पर्यावरण को बेहतरीन रखने वाला एक मार्केट। तो कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई थी, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए, पॉल्यूशन कंट्रोल को भी ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं ये मेला का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया होगा, जो आज के समय के लोग समझते नहीं हैं। और इतना पॉल्यूशन होने के बाद भी लोग मतलब पेड़ पौधे लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद एक मार्केट लगता था आपको बस स्टैंड मोड़ से गोपाल मंदिर के मोड़ तक, किनारे किनारे टेम्पोररी टेंट बना करके बर्तन के इक्विपमेंट मिलते थे और चाकू इक्विपमेंट मिलते थे, जिसमें छेनी, हथौड़ा, मतलब जो चीज़ें, हसुआ भी मिल जाएगा, खुरपी भी मिल जाएगा, चाकू भी मिल जाएगा, कुदाल भी मिल जाएगा, गेती, सब चीज़ उसमें मिलता था। जो घर में उपयोग वाली चीज़ें हो, किसान के उपयोग वाली चीज़ें हो, जो उपकरण होते थे जो खेती किसानी में और घर में जो उपकरण उपयोग में होते थे, वो हर चीज़ वहाँ मिलता था। उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती थी चाकू का सेगमेंट बहुत था, खास करके युवाओं में एक ऐसे ही मतलब शौक था। ऐसा नहीं कि किसी को चाकू घोंपने के लिए, लूटपाट करने के लिए रख रहा, लेकिन एक शौक होता था कि चाकू रखने के लिए। तो उसका बेत जो था बहुत बढ़िया, उसका बट जो होता था बहुत शानदार तरीके डिजाइनिंग नक्काशी वाला बेट मिलता था। तो चाकू महंगे मिलते थे। कुछ चाकू ताकि बटन दबाओ खुल जाता था। हम लोग तब बहुत 90 के दशक के फिल्मों में उस तरह के चाकू होता था, खलनायक आया, चाकू खोला है, जब बटन दबाया और चाकू खुल गया, तो चाकू मिलता था। गुप्ती होता था एक बेतनुमा, उसके अंदर में चाकू पूरा, पता चलेगा बाहर से बेत है, खींच दो तो गुप्ती मतलब निकल गया उसमें चाकू। हालांकि उससे कोई हिंसक घटनाएं, वारदात हमने कभी सुनी नहीं, लेकिन एक लोगों का शौक था। उसमें खोचा मिलता था, भाला मिलता था, फरसा मिलता था। खोचा का क्या उपयोग है भाई? खोचा उपयोग ये होता था कि कभी पेड़ पौधे से फल तोड़ना हो तो उसी खोचा को तोड़ दिए, खींच के निकाल लिए। कभी खोचा घर में रहता था तो चलो सांप, कोई कीड़ा निकल गया तो कई बार गांव में लोग मारते थे, उनमें अवेयरनेस कम थी भाई, हर सांप जहरीला नहीं होता है। इसके साथ भाला भी उसमें मिलता था, गणासा भी मिलता था, गणासी भी, फरसे भी मिलते थे। फरसे भी बस शौक के लिए, अखाड़े में फरसे का उपयोग होता था दिखाने के लिए। तो ये सब चीज़ें था। छोटे से हथियार का बहुत ही शानदार मार्केट था। और पूरा वो रूट गोपाल मंदिर के सामने से लेकर बस स्टैंड तक वो रूट पूरी तरह से गुलजार हो जाता था। और आज के डेट में ठेले खोमचे लगे हुए हैं, लेकिन वो एक बड़ा सुंदर खूबसूरत लगता था हथुआ, जब एक प्लान्ड वे में छोटे टेंटों में दुकान लगाते थे, सजते थे। रात को उसी समय वो दुकानदार सो जाते थे, पता नहीं बाहर से कहाँ से आते थे, दूर दराज से, और फिर बेच करके बाहर चले जाते थे अपना समय सीजन जब खजेशी ख़त्म हुआ। इसके बाद एक मार्केट, शानदार मार्केट था फर्नीचर का। फर्नीचर का जो मार्केट था, आपको बता दें आज के समय में ITI से लेकर के उधर पश्चिम के पोखरा से पहले तक, मतलब जो हथुआ का ग्राम पंचायत भवन है मनीषापुर गांव का, वहाँ तक मतलब हमको लग रहा है 10-20 दुकानें हुआ करती थी। वो बाहर से आते थे कारीगर, बढ़ई लोग, और वो वहाँ पे अपना पटरा ला करके, अपना सारा लेकर के पूरा सेगमेंट वो लेते थे। और उसमें फर्नीचर का पूरा मार्केट, क्योंकि ये सीज़न होता था दशहरे के बाद जो है देव उठनी का, और उसके बाद शादी विवाह का लगन शुरू होता था। और आमतौर पे पहले जो शादियां होती थी उनका गौना हो जाता था। लड़कियों की कम उम्र में शादी होती थी तो भाई उनको ग्रोथ के लिए, चाहे जो भी हो, समय के लिए एक गौना छोड़ देते थे। तो गौने के समय में पूरी विदाई की चीज़ें जाती थी। तो वो यही समय होता था आमतौर पे कि नवंबर में, दिसंबर में गौना होता था। बाबा आपको भी ध्यान होगा। और उसी लिए वो मार्केट उसी समय लगता था, ताकि लोगों को बेटी के विदाई में अपने फर्नीचर के पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये खास चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिया जाता था, पलंग, तरह तरह के पलंग बनते थे। और हमको लग रहा है जितने भी पुराने लोग इस एरिया के होंगे, उन्होंने अपने बेटियों को विदा करते वक्त पलंग दिया होगा तो उसी मार्केट से खरीद के दिया होगा। और हर रेट के, मतलब जो आदमी गरीब है उसके बजट के भी पलंग बनते थे, और जो अमीर है उसके बजट के भी पलंग बनते थे। तो एक इतना शानदार मार्केट वहाँ पे रहा हुआ है। इसके बाद ओवरऑल एक मेला जो लगता था, पूरा घूमिए फिरिए। और हमारे हथुआ में बांसुरी उद्योग सबसे फेमस है, आप जानते भी होंगे। वो बांसुरी जो लोग होते थे बांसुरी बनाते थे, और वो बांसुरी जो था पूरे दशहरा में चारों ओर जाता था। यहाँ के बांसुरी वाले एक बार तुमको दिल्ली में मिल गया, पता है कि मथुआ गांव के हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसका एड्रेस नोट किया हमने, हमको लग रहा है कि 98 की बात है, 97-98 की बात है, दिल्ली में मिल गया था यहाँ का बांसुरी लेके। एक बार तो यहाँ के बांसुरी के उद्योग से जुड़े हुए कारीगर थे, हमको लग रहा है बेंगलोर में एक बार सम्मेलन हुआ था, वो भी हमको लग रहा है 95 या 96 के आसपास की बात है, 95, 96, 97 के आसपास में, मतलब वहाँ सम्मेलन हुआ था। और यहाँ के बांसुरी उद्योग वाले वहाँ पे गए थे, उसमें सेगमेंट में डेवलपमेंट की बात थी, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गया।
तो इस तरह देखेंगे कितने सारा मार्केट था छोटे छोटे सेगमेंट में, और ये सब मार्केट केवल दशहरा के समय जब सजते थे तो पूरा हथुआ में एक अलग तरह की रौनक आ जाती थी। लोग दूर दराज से आते थे घूमने के लिए, खेलने के लिए, अपने बच्चों को घुमाने के लिए, और पूरा एक माहौल मतलब अलग तरीके का खुशनुमा माहौल, न ठंडी का सीज़न है न गर्मी का सीज़न है, और पूरा माहौल था। सड़कों के किनारे एक अलग तरीके से वो भुआ वाला मिठाई आपको याद होगा जो बुढ़िया के बाल आज के दिन बेचते हैं, वही तुरंत बना रहा है, तुरंत खरीदिए। उसके बाद एक बीच में एक आते थे, एक गोल सा सरिया का मतलब लोहे का रखते थे, ऐसे फेंकिए उसको, और जिस चीज़ में वो फंस गया, वो जैसे बिस्किट हो गया, 5 रुपये का नोट हुआ था सबसे ज़्यादा, 10 का नोट सबसे ज़्यादा होता था, वो सेगमेंट अवार्ड मिलता था, वो देता था। तो उसमें भी 1 रुपये 2 रुपये 8 आने का सब चीज़ें वो शर्त लगा रहा था। फिर आते थे बंदूक से निशाना लगाने वाले बलून का, वो एक था, आजकल कई जगह मार्केट में तो दिख जाता है। तो ये सारी चीज़ें हथुआ की एक विरासत थी जो धीरे धीरे अब वो ख़त्म हो गई है, और हमको लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको शायद ये मालूम चले कि हथुआ में आज जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे और होगा, उसके पहले जिस लेवल का डेवलपमेंट था, चाहे जिस भी लेवल का हथुआ था, वो अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली था। हमने जो आपसे जिक्र किया वो केवल 90 के दशक की बातों को बताया। आपको जो हमसे सीनियर लोग होंगे तो 90 से पहले 80 का दशक होगा या 70 का दशक होगा बाबा, तो उस समय का भी वो कैसा रहा होगा, आप कुछ बताएंगे, याद है कुछ? हथुआ बहुत पहले। नागेंद्र तिवारी बाबा से हम बात करेंगे कि हमने तो अपना संस्मरण सुनाया 90 के दशक का, बाबा 90 से दशक, 80 का दशक और 70 का दशक में तो आप जवान होंगे, उस समय कैसा था हथुआ की विरासत, जो खासकर दशहरे के सीजन में? दशहरा में, हथुआ के दशहरा में हम लोगों के यहाँ कौन ऐसा परिवार था जिसके यहाँ 2-4-10 रिश्तेदार नहीं आते थे। अच्छा, हथुआ के मतलब हाँ, ये मेला देखने के लिए। अब देखिए मेला देखने के लिए लोग हर घर में दूर दूर से आते थे, दूर से आते थे, इतना फेमस था। और सभी लोगों के यहाँ रिश्तेदार मित्रों के आने के लिए स्वागत की तैयारी पहले से की जाती थी। आगे दशहरा आ रहा है तो ये इतने लोग आएंगे, ये लोग आएंगे, तो खाने पीने वगैरह वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अच्छा, जो जिस लायक था वो अपनी तैयारी करता था कि लोग आएंगे हमारे यहाँ दशहरा में। क्योंकि हथुआ में आज विजयादशमी है, विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन किया जाता है और राजा का दर्शन किया जाता है, ये शुभ माना जाता है। हाँ, अभी पिछले 2 सालों से हथुआ महाराज ने अपना एक दशहरा चक्कर शुरू किया था और नीलकंठ का दर्शन अपने महल में कराया था। पहले हालांकि वो ट्रेंड में था लेकिन बंद हो गया था, फिर इस बार शुरू किए थे लेकिन इस बार कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड है। लेकिन पहले ये चलता था। तो हथुआ राज में जो हमारे हथुआ गांव के मिसकार लोग हैं, ये लोग नीलकंठ चिड़िया पकड़ करके ले जाते थे, वहाँ उड़ाते थे। उसके बाद से राजा की सवारी निकलती थी, हथुआ में घूमते थे, तो लोगों का अपार जन समुदाय उनके दर्शन हेतु रहता था। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जोड़ेंगे कि अभी क्या था, मिसकार लोग क्या करते थे, नीलकंठ को लेकर के ऐसा माना था कि सुबह दशहरा विजयदशमी के दिन उठते हुए अगर आपने नीलकंठ का दर्शन कर लिया तो आप बहुत लकी है। तो दरवाजा मुंह अंधेरे हुए दरवाजा खटखटाते थे और नीलकंठ दिखाते थे, 2-4 पैसे चाहे जो भी आपको देना हो देते थे, ऐसा भी था। जी जी। और क्या आपकी संस्मरण है मतलब उस दौर का? तो ये मैं कह रहा था कि लोगों की तैयारी रहती थी, एक रहता था कि दशहरा आ रहा है, दशहरा की तैयारी करो। दशहरा की तैयारी मतलब बहुत पहले से होती थी, पहले से और लोगों के घर आवाजाही बढ़ जाती थी, गेस्टिंग बढ़ जाती थी, तो उससे मार्केट में भी इकोनॉमी का फ्लो हो जाता होगा। मार्केट बहुत बढ़िया चलता था। हथुआ चूँकि जिले के और क्षेत्र के अनुपात में हथुआ बहुत विकसित रहा है बहुत पहले से, क्योंकि हथुआ राज की राजधानी हथुआ है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए पहले से यहाँ के लोग बहुत विकसित हैं और जागरूक भी हैं। जी, तो हम लोग को, आपको तो गर्व होता है हथुआ में हम रहे, हमें भी गर्व होता है। और हम लोगों ने काफ़ी देर बातचीत की। हमारे नागेंद्र तिवारी जी भी हैं, हथुआ गांव के हैं, बहुत सीनियर पर्सन हैं, और मैं संजय, और हमारे साथ कैमरा में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं गोविंद जी हैं, और बहुत अच्छी हम लोग बातचीत हुई। हम लोग फिर हथुआ के किसी बहुत ही सांस्कृतिक और कोई विरासत की चीज़ें हैं उस पर लेकर फिर आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू।